ओम शांति। 3 दिसंबर 2024। आज साकार मुरली से हम लक्ष्य लेंगे विश्व का मालिक बनने के लिए सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं गुण मूर्त आत्मा हूँ। बाप की याद से सर्व गुणों को स्वयं में धारण कर गुण मूर्त बन गुणों का दान कर रही हूँ। इस स्मृति में सारा दिन रहेंगे। आज हम रिफ्लेक्शन करेंगे, अलबेलापन किस रूप में मेरे अंदर है और उससे मुझे कैसे मुक्त होना है, और चिंतन करेंगे कर्मातीत अवस्था वाली आत्मा की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, और पुरुषार्थ करेंगे सतो प्रधान बनने के लिए। सबसे पहले धारणाओं पर अटेंशन देंगे। आज की मुरली से जो बाबा ने अटेंशन दिलवाया, बाप समान निष्काम सेवाधारी बनना है। दूसरी धारणा पर अटेंशन दिलवाया कि स्मृति रहे देवताओं का खान पान बहुत शुद्ध होता है। अगर मुझे देवता बनना है तो मेरा खान पान भी बहुत शुद्ध होना चाहिए। तीसरी धारणा पर अटेंशन दिलवाया, पावन बनना है और पावन दुनिया का मालिक बनना है तो पवित्रता की धारणा स्वयं के अंदर करनी है। पवित्रता की धारणा करने के लिए स्मृति रहे कि हम ब्राह्मण कुल के हैं, तो ब्राह्मण कुल की लोक लाज रीति रस्म मर्यादाओं उनको चिंतन करके अपने अंदर चेकिंग भी करेंगे कितनी मैं धारण करता हूँ, क्योंकि बाप आए हैं हमें पावन बनाने, रावण पर जीत पहनाने। तो जब तक ये धारणा होगी तब ही हम ब्राह्मण कुल का नाम रोशन कर सकते हैं। नेक्स्ट धारणा रहेगी, बाबा कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने के लिए आए हैं, तो मुझे भी बाबा के साथ फूल बन करके मददगार बनना है। बाबा ने कहा स्वर्ग के लायक बनना है तो कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते रहो। नेक्स्ट धारणा रखेंगे, अलबेलापन को अपने जीवन से निकालना है तो सदा ही याद की यात्रा में रहने का पुरुषार्थ करते रहना है। ये धारणाएं अपने अंदर करेंगे तो आत्मा सतो प्रधान बनती जाएगी। और इसके साथ साथ माया जीत भी बनना है। बाबा ने कहा तुम्हारी माया के साथ बॉक्सिंग है, तो माया बहुत ज़बरदस्त है, वो ज्ञान में चलते चलते बच्चों को हरा देती है, गिरा देती है। तो माया जीत बनने के लिए 2 विधियां आज की मुरली में बाबा ने बताई। नॉलेजफुल बन करके रहना, जब हम नॉलेजफुल बन करके रहते हैं तो माया किसी भी रूप में सामने आए, नॉलेजफुल बच्चों के सामने माया का वार नहीं हो सकता है, क्योंकि बच्चे परख करके उस पर जीत प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा, ये स्वमान सदा ही स्मृति में इमर्ज रूप में रखना है कि मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। बाप का वरदान का और दुआओं का हाथ मेरे सिर के ऊपर है, और मैं आत्मा सर्व शक्तियों को स्वयं में धारण कर समय प्रमाण शक्तियों को कार्य में लगाकर विघ्नों से मुक्त होती जा रही हूँ। ये स्मृतियाँ इमर्ज रूप में रखेंगे तो कभी भी माया का वार नहीं होगा, हम माया जीत बन जाएंगे। हम गुप्त वॉरियर्स हैं, ये भी स्मृति में रहे। और इसके साथ साथ बाबा ने याद की यात्रा के ऊपर दूसरी सतो प्रधान बनने के लिए विधि बताई। याद की यात्रा से आत्मा को पावन बनाकर पावन दुनिया का मालिक बनना है। याद की यात्रा करने के लिए बाबा ने कहा सदा ही 2 बातों पर अटेंशन देनी है। एक तो पवित्रता, जितनी पवित्रता की धारणा होगी याद भी उतनी अच्छी होती जाएगी। दूसरा अटेंशन देना बेहद का वैराग्य। बाबा ने कहा ये सारी दुनिया ख़त्म हो जाने वाली है, तो नेचुरल क्लैमिटीज़ भी इसमें मदद करनी है। ये दुनिया की सारी, जब विश्व का विनाश ही होना है, मतलब परिवर्तन ही होना है, तो इस दुनिया से दिल नहीं लगानी है। तो बाबा ने इसके लिए अटेंशन दिलवाई। जब लड़ाई शुरू कब होगी, जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था आ जाएगी। तो अपनी कर्मातीत अवस्था को जब हम प्राप्त कर लेंगे, हम विश्व का मालिक बनने इस लक्ष्य को स्मृति में रखेंगे, तब बेहद का वैराग्य भी होगा और याद की यात्रा भी रहेगी। और संबंधों का अनुभव करते रहना है कि इस समय बाप हमारे लिए हथेली पर बहिष्ठ लेकर के आए हैं, हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। इस नशे में रहना है कि स्वयं भगवान पिता बनकर हमें धनवान बनाते हैं, हमें माला माल करते हैं। दूसरा है टीचर बन करके हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं।
ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं, कोई साधु महात्मा ये पढ़ाई नहीं पढ़ाते। स्वयं सिंधी बाबा दादा के तन में भगवान आकर के हमें पढ़ा रहे हैं। तो पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ाई पढ़नी है, पढ़कर फूल बनना है। इस पढ़ाई को राजयोग भी कहते हैं। और बाबा जब ये ज्ञान हमें देते हैं, इस ज्ञान को जब हम धारण करते हैं तो देव पद की प्राप्ति करते हैं। तो इस पढ़ाई में हमें मनुष्य क्या बताया, सृष्टि का चक्र के बारे में, ड्रामा के नॉलेज के बारे में, परमात्मा के बारे में बताया। इस ज्ञान को जीवन में धारण करना है। सतगुरु हम सबकी सदगति करते हैं। हम अशरीरी बनकर आए, अशरीरी बन करके जाना है। बाबा हमें पावन बनाकर साथ ले जाते हैं। इस नॉलेज को बुद्धि में रखना है। ये दुख सुख का खेल है, तब भी आत्मा सतो प्रधान बनती जाएगी। जब हम आदि में थे तो पुण्य आत्मा थे, एक धर्म था, कोई बीमारी नहीं थी, दुख नहीं था। ये दुनिया गार्डन ऑफ अल्लाह थी। जैसे ही हम नीचे आते हैं तो रावण राज्य शुरू होता है, कांटों का जंगल बन जाता है। पहले हम सोलवेंट थे तो अब इंसॉल्वेंट बन जाते हैं। पहले एक धर्म था, अब अनेक धर्म हो जाते हैं, दुखी होते हैं, बीमार होते हैं। तब अंत में बाबा आकर के स्मृति दिलाते हैं कि तुम, ये भारत ही सोने की चिड़िया था, फिर ये भारत सोने की चिड़िया बनेगा, क्योंकि तुम देवता थे, अभी तुम ही देवता बनेंगे। जिन्होंने 84 जन्म लिए वही सतो प्रधान बनेंगे, बाकी शांति धाम में चले जाएंगे। तो इस तरह हमें सेवा में भी बिजी रहना है। तो बाबा ने कहा एडम का अर्थ बताना है, बाबा अक के फूल का अर्थ बताना है, शिव पर अक के फूल क्यों चढ़ाए जाते हैं, और शांति धाम को टावर ऑफ साइलेंस क्यों कहा जाता है। इस तरह भगवान का परिचय देना है। ओम शांति।